हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वंडरफुल चैनल सिमरन चावला टॉक्स के अंदर। तो आज हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की साइंस और कैसे न्यूरॉन्स ऑपरेट करते हैं आज आपको बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर होने जा रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसे कि आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है, उसमें मैंने बताया था न्यूरॉन्स की वर्किंग के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है वो मैंने सबसे पहले आपको क्लियर करा, जिसके अंदर हमें समझ में आया कि न्यूरॉन्स की वर्किंग को समझना, प्रेजेंट के अंदर उनको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फ्यूचर के लिए हमें विजुअलाइजेशन करनी बहुत ज़रूरी है, वो हमने समझा था। तो आज हम न्यूरॉन्स की डिटेल्ड वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे हम अपना प्रेजेंट बेटर कर पाएँ और हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपको पता है इस टर्म के बारे में, वो अच्छे से लग पाए। अगर आप में से कोई पर्सन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानता तो मेरी वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज़ के अंदर आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि न्यूरॉन जो है वो क्या होता है जी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। न्यूरॉन असली में जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो चैनल क्रिएट हो रहा है जिससे इंफॉर्मेशन पास होती है, कुछ चीज़ें हमारी मेमोरी बनती हैं, वो क्रिएट होती है हमारे न्यूरॉन से। जैसे आपको पता है कि किसी भी चीज़ को मार्केट के अंदर या प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसको आगे से आगे पहुंचाने के लिए एक चैनल या एक नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बिल्कुल सेम हमारे माइंड में एक मेमोरी को पक्का करने के लिए न्यूरॉन्स का एक पाथवे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेम पाथवे कैसे क्रिएट होता है, मान के चलिए एक न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन के पास एक बाहर से मैसेज आया एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जब क्रिएट हुआ, ये मैसेज यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ और इस न्यूरॉन ने आगे क्या करना है जी, ऐसे ही अपने जैसे 10,000 न्यूरॉन्स को ये मैसेज आगे क्या कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है। जब ये मैसेज आगे फॉरवर्ड होता है तो ऑटोमेटिकली ये एक न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को बताएगा, वो अगले को बताएगा। तो ऐसे ही तकरीबन 80 ट्रिलियन न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन सेल्स में काम कर रहे हैं, उनको ये मैसेज पहुंच जाता है, जिससे कि वो एक मेमोरी क्रिएट करते हैं, एक फ्यूचर बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी अच्छे से क्लियर किया था। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई भी इवेंट हमारी लाइफ में जो हैपन हो रहा है वो कैसे हैपन होता है और वो कैसे हमारे माइंड के अंदर सेव होता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारी अवेयरनेस, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस ब्रेन या कॉन्शियस, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा बियॉन्ड अवेयरनेस। बियॉन्ड अवेयरनेस का मतलब क्या है, जो हमारी कॉन्शियस माने अभी की प्रेजेंट से परे है, जो पिछली पास्ट की चीज़ें वो कहाँ जा रही हैं जी, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में। जो मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था कि ये हमारा माइंड है, इसका क्या है जी, 10% माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड वो दिन में एक्टिव है और 90% जो है वो रात को एक्टिव होता है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, आगे आगे हमारा मेमोरी क्रिएट हो रहा है। अगर मैं बात करूँ, आप सब लोगों को बात अच्छे से पता है कि सैर करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर हमें पढ़ाई करनी चाहिए अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी मन नहीं करता। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बियॉन्ड अवेयरनेस, जहाँ हमें अवेयरनेस नहीं है, कभी ना कभी ऐसा हमारे साथ हुआ था कि हमने वो स्टडी को इग्नोर किया, प्रोक्रेस्टिनेट किया, जिसके कारण हमारी बियॉन्ड अवेयरनेस में, हमारे सबकॉन्शियस में वो न्यूरॉन के अंदर फिट हो गया और वो अवेयरनेस के अंदर आज आ रहा है बार बार। ये ऐसे एक साइकिल रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है जी, जिसके कारण हमारा फ्यूचर क्रिएट होता जा रहा है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बल्कि हमें ये नहीं पता होता। अगर हम पास्ट में जाएं तो ऐसा बड़ी बार हुआ था, वो पैटर्न हमने ही क्रिएट किया था। राइट, क्या होता है, कोई भी इवेंट है वो कहाँ से क्रिएट हुआ, चाहे अवेयरनेस के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगी। इवेंट 3 तरीके से क्रिएट होता है। एक होता है विजुअल। विजुअल मतलब जिन चीज़ों को हमने अपनी आंखों से देखा। जैसे मान के चलिए हमने कोई इंस्टाग्राम की रील देखी या हमने किसी मूवी का सीन देखा या हमने कुछ भी अपनी आंखों से देखा, वो हमारे माइंड में फीड होना स्टार्ट हो गया, वो हमारी विजुअल है, हमने आंखों से देखा और वो कैप्चर हो गया। दूसरा क्या होता है, हमारी ऑडियो से। जैसे मान के चलिए अगर मुझे कोई लैंग्वेज सीखनी है या मुझे किसी की कोई बात सुननी है, तो मैं किसका सहारा लूँगी, अपनी ईयर्स का, अपने सेंसेस का। तो वो हमारा ऑडियो इवेंट है। ठीक है,
ऐसे ही अलग एक और इवेंट होता है जिसको हम काइनेस्थेटिक इवेंट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फीलिंग्स। माने कि अगर किसी ने हमें टच किया, वो कैसा टच था, अच्छा था बुरा था, इसमें फ़र्क कैसे पता लगता है, वो इस सेंसेस से पता लगता है। अब इन तीनों सेंसेस के थ्रू हमारे इवेंट्स क्रिएट होते हैं। वैसे तो हमारे और भी सेंसेस हैं, बट मेन जो इवेंट्स हमारे मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं, न्यूरॉन्स को जो मैसेज पहुंचा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं जी? वो इन तीनों से क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात मेन ये है कि जब भी हमारा हम एक मैसेज मान के चले, कोई भी इवेंट है, हमने उसको सुना, उसको देखा, उसको फील किया, तो हमारा जो माइंड है कैसे उसको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करता है। वो कैसे होता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक फिल्टर लग जाता है। जैसे आपको पता है, आज आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने अमेजोन पे कुछ खरीदना है, तो आप क्या करेंगे? आप फिल्टर लगाएंगे ऊपर से कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ हो, तो उसके बाद वही फिल्टर होके आपके पास पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ जितने भी इवेंट्स होते हैं, जैसे आज मान के चलिए आप किसी पार्क में खड़े हैं, उस पार्क के अंदर आप देख रहे हैं कि फूल भी हैं, फूलों के पत्ते भी हैं, पेड़ भी हैं, कुछ लोग हैं, किसी ने सूट पहना हुआ है, किसी ने जिम पैंट्स पहनी हुई हैं, एग्जाम्पल कुछ भी, मतलब आप कुछ चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, है ना? तो अब वो जो आप नोटिस कर रहे हैं, वो लाखों इन्फॉर्मेशन आपकी ऑडियो, आपकी एक तरीके से आइज़ के थ्रू, माने विजुअल्स के थ्रू, है ना, फील करने के थ्रू, है, हवा आपने फील करी, तो वो सब चीज़ों के थ्रू ना एक क्या बन रहा है, इवेंट क्रिएट हो रहा है। लेकिन ये लाखों इन्फॉर्मेशन, उसका कलर ये था, वो था, वो था, तो वो सब इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कर दोगे, फिल्टर कर लोगे। वो सभी की सभी आपके माइंड में एकदम स्टोर नहीं होती। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे क ख ग ABC जब पढ़ाई जाती है तो एकदम उसे याद नहीं होता, उसे रिपीट कराना पड़ता है। ऐसे ही एक बार में सब कुछ नहीं एकदम माइंड कैच करता, वो फिल्ट्रेशन होती है। वो फिल्ट्रेशन कैसे होती है? जैसे कुछ चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे हम पार्क में गए, मान के चलिए कि वहाँ पे हम ग्रीनरी देखने गए, है ना, तो शायद हमारा लोगों की तरफ इतना ध्यान नहीं गया, है ना, हो सकता है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो चीज़ें तो हमने एक बार के लिए देखी, वो हमारा विजुअल इवेंट था, एक विजुअल मेमोरी थी, लेकिन वो डिलीट हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा उस पर इतना ध्यान नहीं था, लेकिन बाकी चीज़ें शायद हमें याद रहें। तो वो क्या हुआ, फिल्टर होके हमने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब दूसरे तरीके से कैसे फिल्टर हो रहा है, हम इसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या है? अपने हिसाब से उसको समझना, अपने हिसाब से उसको लेना। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए आप किसी मैरिज फंक्शन पे गए या किसी पार्टी फंक्शन पे गए, और वहाँ पे आप किसी स्पेशल फ्रेंड के लिए गए थे, है ना, और आपने देखा कि वो फ्रेंड दूसरों को मिल रहा है बट आपको नहीं मिल रहा है, या कुछ भी, है ना, वो बिजी भी हो सकता है। अब वहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ों को नोट किया और आपने उसके इस बिहेवियर को भी नोट किया। तो आपने वहाँ पे क्या किया, आपने ना एक परसेप्शन लगाई कि हाँ ये ना ऐसा ही है, इसने ना मुझे पिछली बार भी नहीं बुलाया था, तब भी इसने ना अपनी एटीट्यूड दिखाया, उसने अपनी ईगो दिखाई। या किसी और फ्रेंड को लेके आपके माइंड में कोई परसेप्शन है, आपने उसको देखा, दोबारा से वो हैपन हुआ या नहीं भी हुआ, बट स्टिल आपने वो परसेप्शन, वो बिलीफ सिस्टम आपका दोबारा से आ गया, और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको क्या कर दिया, डिस्टॉर्ट, है ना। तो ऐसे ही कई बार अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि अगर एक लड़की डांस कर रही है, तो वो लड़की अगर डांस कर रही है, एक पर्सन क्या बोलेगा कि वाह क्या बात है, कितना सुंदर डांस, पर एक पर्सन क्या बोलेगा, ये भी कोई जगह डांस करने की। ये फ़र्क है। तो ये क्या है जी, सिचुएशन एक ही है, इवेंट एक ही है, पर हमने उसको अपने हिसाब से, अपनी परसेप्शन के हिसाब से डिस्टॉर्ट कर दिया, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब बिलीफ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, हम जब छोटे होते हैं तो हम जिनके साथ भी बैठते हैं, हमारा एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आपने सुना भी होगा, है ना। तो कहते हैं जब हम किसी अमीर 5 लोगों के बीच में बैठेंगे तो छठे अमीर हम बनेंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो 5 लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो कैसी वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, उनके अंदर क्या फीलिंग्स हैं, पैसे को लेकर, चीज़ों को लेकर, वो चीज़ें हमारे कान में जा रही हैं, हम सुन रहे हैं, वो क्या बन रहा है जी, ऑडियो मेमोरी, राइट। ऐसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, विजुअल मेमोरी बन रही है ना। तो ये सब चीज़ों से क्या हो रहा है, तभी हम कहते हैं इन्वायरमेंट मैटर करता है। जब हम छोटे से होते हैं उस टाइम पे तो हम अपना इन्वायरमेंट डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा है कि हम जिनके भी बीच में बैठ रहे हैं, वो जो भी बोल रहे हैं, वो रैंडम ओपिनियन कई बार हमारे बिलीफ बन जाते हैं। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने, वो एक एरिया में रह रहा है और उसके एरिया में कोई एक बड़े घर का कोई लड़का आया या उनकी फैमिली शिफ्ट हुई, है ना, तो वो देखा कि बड़ी सी गाड़ी में आ रहा है, छोटा सा बच्चा है, उसे डेली उस मर्सिडीज़ में या बड़ी सी गाड़ी में स्कूल लेके जा रहे हैं। तो शायद आपकी दादी माँ जो साथ में बैठे हैं, जिनका शायद
पैसे को लेकर बिलीफ अच्छा नहीं है, वो क्या बोल सकते हैं कि पैसा ना इंसान को ना वो कर देता है, बिगाड़ देता है। अब होगा क्या, ये एक मेमोरी, ये एक बिलीफ, ये रैंडम बिलीफ शायद एक बचपन में जब हमारे माइंड में अगर फिट हो गया, और जब हम बड़े हुए 30 साल के हुए या 25 के, जब हमने कमाना शुरू करा, अगर हमारे माइंड में ये बिलीफ रहेगा तो क्या होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब शायद अगर हम एक अच्छा बच्चा बनना चाहते हैं अंदर से, तो हम शायद कभी पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पैसा और अच्छा बच्चा, उन दोनों को हमने क्या कर दिया, उनके बीच में एक वॉर चल रहा है माइंड के अंदर, है ना। कि अगर अच्छे बच्चे बोल रहे हैं, मान के चलिए कि हम चाहते हैं अच्छा पैसा बनाना, लेकिन एक साइड में हमारे माइंड में ये भी है कि हमें एक अच्छा बच्चा भी बन के रहना है अपने पेरेंट्स के लिए, है ना, अपने फैमिली के लिए, सबके लिए। तो वहाँ पे क्या चल रहा है, एक माइंड में एक टेनिस बॉल का मैच चलता है, हमें पता भी नहीं लगता। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे रैंडम बिलीफ से। तो अब आपको पता लगा कि कैसे ये चीज़ें फिल्टर हो रही हैं, और फिल्टर होने के बाद जो रिजल्ट निकल रहा है उसको हम बोलते हैं न्यूरल इवेंट। ठीक है, मतलब कि ये वो इवेंट है जो हमारे न्यूरॉन ने अपने लिए डिसाइड कर लिया, उस इवेंट से फिल्टर लगाकर जो क्रिएट हुआ, जिसको हम न्यूरल इवेंट बोलते हैं। और इसी के थ्रू आगे हमारी लाइफ क्रिएट होती है, वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड को डिस्क्राइब करेगा। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर मान के चलते हैं, किसी पर्सन, किसी सिचुएशन, जैसे अगर मैं बात करूँ किसी के लिए, अगर उसके घर में कुछ टूट जाए, है ना, उसके लिए बहुत छोटी चीज़ है कि हाँ टूट गया, फिर क्या हुआ, दूसरा कर लेंगे, कोई नहीं, ठीक करा लेंगे ना, बड़े कूल। तो वो क्या है, एक उनका न्यूरल इवेंट बना हुआ है। लेकिन कईयों के लिए छोटी सी चीज़, एक गिलास भी टूट जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो क्या है, वो उनका स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। तो वो न्यूरल इवेंट उनका स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर रहा है। अब ये स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कहाँ से आया जी, इस न्यूरल इवेंट से। और वो न्यूरल इवेंट कहाँ से आया था, याद करो जी, उस थॉट से जो हमें मिला, वो इन्फॉर्मेशन से जो हमने अपने अंदर डाली। ये स्टेट ऑफ माइंड अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो उस टाइम पे हमें अच्छी फीलिंग्स आएंगी। अगर आप में से किसी ने द सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें एक बात बोली गई है कि हम इंसानों के अंदर दोनों फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर हम पॉजिटिव फीलिंग्स फील करते हैं डेली बेसिस पे, तो हम वैसे ही लोगों को, वैसे ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। और नेगेटिव फील करेंगे तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। वो सिर्फ सोचने भर से नहीं होता, राइट। पॉजिटिव फीलिंग्स क्या होती हैं, जैसे कि फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, कि किसी के साथ अच्छा फील करना, है ना, लोगों के साथ अच्छा फील करना, दैट इज टुगेदरनेस फीलिंग। यूनिटी, हैप्पीनेस, ये सब क्या है जी, ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, आपको पता ही है, जिनसे हम अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई, हमारी स्टेट ऑफ माइंड से हमने फील करी, क्रिएट हुई, है ना, और ज़्यादा बड़ी फीलिंग क्रिएट हो रही हैं। अब नेगेटिव फीलिंग्स क्या होती हैं, जैसे कि किसी को देख के जेलस फील करना, इनसिक्योरिटी, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स हैं। अब यही फीलिंग्स ना हमारी लाइफ को डिस्क्राइब करेंगी हर सिचुएशन में। अब इमेजिन करो, अगर एक पर्सन है, उसका हर टाइम पे, हर सिचुएशन को लेकर या 90% सिचुएशंस को लेकर एक पॉजिटिव फील है, एक पॉजिटिव न्यूरल इवेंट उसने क्रिएट किया हुआ है जानबूझकर, जो कि शायद हमें नहीं पढ़ाया जा रहा, बट हमें पता होना चाहिए। सो इसी तरीके से हमारी लाइफ डिस्क्राइब हो रही है। अब स्टेट ऑफ माइंड अगर हमारा अच्छा होगा, अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं हमारा ना मूड अच्छा नहीं है, आज ना काम करने का दिल नहीं कर रहा, वो कैसे हुआ, एक्शन कहाँ से क्रिएट होगा, हमारे स्टेट ऑफ माइंड से। अगर स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव होगा तो हमारा एक्शन लेने का दिल भी करेगा। अगर स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव होगा तो हमारा एक्शन लेने का दिल भी नहीं करेगा। या अगर हम मजबूरन कर भी रहे हैं, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हमारी मजबूरियां में करना पड़ेगा, तो शायद हम ना बड़े परेशान होकर वो काम करेंगे। अब सोच के देखो, अगर कोई पर्सन बहुत परेशान होकर काम कर रहा है, उसकी लाइफ कैसी होगी, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से स्टेट ऑफ माइंड हमारे एक्शन को क्रिएट करेगा, और वही एक्शन हमारे लाइफ के रिजल्ट्स को क्रिएट करेगा, और वो रिजल्ट, उसको हम बोलते हैं हमारी लाइफ। हर इवेंट को आप ऐड ऑन करते जाओ, हमारी लाइफ ही तो बन रही है, और क्या हो रहा है ना जी। तो इस तरीके से वो न्यूरॉन की जो एक इंफॉर्मेशन, एक मैसेज था, वो कैसे रिजल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो अब आपको क्लियर हुआ होगा। पुरानी पास्ट को भूलकर हमें प्रेजेंट पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आज हमारे एक्शंस अच्छे हैं, पॉजिटिव एक्शंस हम ले रहे हैं, खुशी से काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें एक डिज़ायर्ड लाइफ मिलेगी। डिज़ायर्ड लाइफ क्या है, जो हम चाहते हैं,
सिंपल ना। अब जैसे कई लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि मुझे ये करना है, बट उनसे हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा वो आपको पता लग गया। वो कहाँ से उठ के आ रहा है, क्योंकि अंदर से वो फीलिंग नहीं उठ रही, डिज़ायरेबल चीज़ें नहीं बन रही हैं। अंदर से ही फीलिंग नहीं आएंगी तो वो डिज़ायरेबल लाइफ कभी बनेगी भी नहीं। तो वो आपको पीछे से ठीक करने की ज़रूरत है, वो जड़ों पे पानी देना पड़ेगा। डिज़ायर्ड लाइफ क्या है? हैप्पीनेस, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा पैसा, अच्छा घर, वो डिज़ायर्ड लाइफ है जो हर कोई यहाँ पे चाहता है, ऑब्वियसली, है ना। और अनडिज़ायर्ड लाइफ क्या है? जिसमें हर बार प्रॉब्लम्स, हर सिचुएशन में दिक्कतें, फेलियर्स। वैसे तो फेलियर एक अच्छी चीज़ है, फेलियर इज़ अ स्मॉल ब्रदर ऑफ सक्सेस, बट स्टिल कई लोगों को रिपीट फेलियर्स मिल रहे हैं। उसका रीज़न क्या? अनडिज़ायर्ड लाइफ जो है वो कहाँ से आ रही है, वो मैंने आपको पीछे एक रीज़न अच्छे से बता दिया है। सो आई होप आपको यहाँ तक बहुत कुछ समझ में आया होगा, और न्यूरल इवेंट कैसे हमारी लाइफ को क्रिएट कर रहा है वो आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी आप इसे एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार देखें। तभी आपको ये आपके माइंड में फिट होगी और आप इससे अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाएंगे। और मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी जिसमें मैं विजुअलाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, तो आप उनको भी प्रैक्टिस करें ताकि आप अपने प्रेजेंट न्यूरल इवेंट को चेंज कर पाएँ और अपनी लाइफ को बेटर कर पाएँ। All the best from my side. Be connected for such wonderful videos. Thank you.